अल्लाह ने रोजा के बारे में कहा रोजा मेरे लिए, नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने स्पेशल कहा रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? अल्लाह की जात में गौर कीजिए, रोजे की हालत में गौर कीजिए। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, खाना नहीं खाता, उसको खाने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, उसको पानी की हाजत नहीं, पानी नहीं पीता। जब आदमी रोजे की हालत में होता, बीवी के पास नहीं जाता, बीवी की हाजत नहीं। खुदा की जात पर गौर कीजिए, वो खाने का मोहताज नहीं, पीने का मोहताज नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा ने फरमाया रोजा मेरा। दूसरी बात सुन करके आपका दिल बड़ा खुश होगा। नमाज पढ़ करके खुदा के पास जाएंगे, कुरान पढ़ करके जाएंगे, सिला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्तों के हाथ से। और अगर रोजा रख करके गए तो सिला किसके हाथ से मिलेगा? खुदा के हाथ से मिलेगा। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, रोजे की अजमत आपके दिल में अल्लाह बिठा दे। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, आप हमारा जलसा सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, आपकी रात इबादत में लिखी जा रही है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इसको कबूल फरमाए। जो भी काम आपने दुनिया में खुदा के लिए किया, रसूल के लिए किया, आखिरत के लिए किया, इसका बदला क्या है? जन्नत है। कुरान पढ़ करके गए, जन्नत मिल गई। नमाज पढ़ करके गए, जन्नत मिल गई। सदका खैरात करके गए, जन्नत मिल गई। रोजा रख करके गए, क्या मिला? जन्नत के बनाने वाला खुदा ही मिल गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मिंबर पर खड़े होकर के इमाम साहब ने कहा कि लोगों रोजा रखना, खुदा मेहरबान होगा। अभी पहला ही रोजा हुआ था कि बस्ती में आग लगी, पूरी बस्ती जली। अब लोग लाठी लेकर के सड़क पर बैठने के, इमाम साहब कहाँ? इमाम साहब आ रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, देखा कि बस्ती के लोगों को क्या हो गया, लाठी में तेल पिला पिला करके बैठे। समझ में आ गया कि आज कमर सीधी कर दी। इमाम साहब उल्टे पांव जब भागे तो लोगों ने कहा कहां भाग रहे हो? अरे नमाज तो पढ़ा करके जाओ। तो इमाम साहब ने मंतिक से कहा कि मेरा वजू टूट गया। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो